जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। अरे क्या लिख रहे हो? जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। यहां तीन शब्द है, जेल है, इलेक्ट्रो है और फोरोसिस है। सुन रहे हो क्या? तो पहले तो इसकी परिभाषा लिखो कि ये क्या टेक्निक है। अपन जेनेटिक इंजीनियरिंग में जैसे हमने टूल काम लिए थे ना, टूल कौन कौन से? एंजाइम, वेक्टर और होस्ट और जीन लाइब्रेरी, ऐसे वो तो हो गए टूल, और उन टूल्स के साथ ये हो गई टेक्निक। सुन रहे हो क्या? तो टूल्स पढ़ चुके हैं, अब टेक्निक पढ़ेंगे। टेक्निक पढ़ते ही बायोटेक्नोलॉजी का खात्मा। मतलब दो टेक्नोलॉजी मुख्य है, एक तो जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस और एक पीसीआर, इनसे ही प्रश्न बनते हैं। और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे बायोपायरेसी, बायो पेटेंट, जीएमओ, आनुवांशिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, रोजी गाय, डोली भेड़, क्लोन, स्टेम सेल, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। और वो छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है। मेन बड़ी बड़ी टेक्निक यही है। तो शुरू करो। सबसे पहले जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस पे लिखो। इस तकनीक के द्वारा डीएनए के इस तकनीक के द्वारा डीएनए के कटे हुए टुकड़ों को डीएनए के कटे हुए टुकड़ों को चार्ज व साइज के अनुसार आवेश व आकार के अनुसार आवेश के अनुसार, चार्ज व साइज के अनुसार पृथक किया जाता है। टेक्निक के द्वारा डीएनए के कटे हुए खंडों को चार्ज व साइज के अनुसार क्या किया जाता है? पृथक किया जाता है। ठीक है सर। अब इसको पूरा ध्यान से सुनो एक बार, मेरी तरफ देखो। एक्चुअली हुआ क्या कि अपन ने डीएनए के ऊपर क्या डाला? आरई एंजाइम। अरे बोलो यार, अपन ने आरई डाल दिया, उसने यहां से काट दिया कनक, मान लो एक फ्रेगमेंट काट दिया, यहां से काट दिया मलयालम, यहां से काट दिया नवजीवन। वो तो सारे पैलेंड्रोमिक काट देगा ना? बोलो यार। अब ये पैलेंड्रोमिक सारे अलग अलग हैं, जिनमें अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या है। कनक में 3 ही न्यूक्लियोटाइड है, 1 2 3, बस 3 ही है। अरे सुन रहे हो? यहां मलयालम, इसमें कितने हैं? 5। नवजीवन 5, राधा की बोनी में, नींबू की धारा कोई और 10। तो कहने का मतलब अब अपना लपड़ा यह है कि अपन को 3 वाला, अपने पास खाली जगह जो है वो कितने की है? 3 की। और कट के टुकड़े कितने पड़े हुए हैं? 3 वाला ये पड़ा, ये 4 वाला, ये थोड़ा सा बड़ा 5 वाला, ये 6 वाला, और ये 7 वाला, और ये बुनी में नींबू की धारा वाला, काफी बड़ा। अब लपड़ा यह है कि अपन इन कटने के बाद में ये सारे टुकड़े पड़े हुए हैं, और ये पड़े कैसे हैं? ऐसे पड़े हैं। भाई कटने के बाद में ऐसे थोड़ी है, कोई काटा आपने हाथ से है, आपने तो एंजाइम ही तो डाला है ना, उसने तो सारे काट दिए। अब काटने के बाद में 2 चीज बचेंगी, देखो। एक तो बचेगा मलयालम और कनक, ये दोनों तो काम के हैं, पैलेंड्रोमिक है, लेकिन बीच का टुकड़ा कहां गया? ये भी तो यहीं आके गिरेगा। अरे बोलो यार, सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? अरे 2 काम की चीज है अपने पास, ये कनक है, ये मलयालम है, लेकिन ये बीच का कहां गया? ये भी तो टुकड़ा। जब तुम इधर का काट दोगे तो ये अलग से कहां जाएगा? ये भी तो पड़ेगा बेचारा। इसको अलग पटक दिया, ये अलग है और ये अलग है। बोलो सही है।
अब लपड़ा है, देखो मैं बताता हूं आपको, जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है जिसको तो बोलते हैं डाइजेस्टेड डीएनए, क्या बोलते हैं बोलो, और जो फालतू का होता है उसको बोलते हैं अनडाइजेस्टेड डीएनए। सुन रहे हो क्या तुम? ये बीच में अड़ंगा बच गया ना फालतू में, ये तो है कनक, ये है मलयालम, और ये फोकट का बच गया, ये अड़ंग बड़ंग है। जैसे कि मैंने कहा रमेश, अभी आगे पीछे से सेम तो नहीं है ना, और अपन को क्या चाहिए, सेम चाहिए, तो अब ये कोई काम का नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, अनडाइजेस्टेड डीएनए, और इसको क्या बोलेंगे, डाइजेस्टेड, इसको क्या बोलेंगे, डाइजेस्टेड। भाई इनका तो अपन ने डाइजेशन किया है, इनको तो काटा है, लेकिन ये तो फालतू में कट गया, इसको क्या बोलेंगे, अनडाइजेस्टेड। जैसे कब्जा काट रहे हैं अपन सिलाई में, तो कुछ कतरन भी तो बचती है ना, अरे बोलो यार, अगर हम शर्ट काट रहे हैं तो क्या बचेगी, कुछ कतरन भी तो बचेगी ना, वो होती है अनडाइजेस्टेड, जिन्हें काटा भी नहीं गया, जबरदस्ती कट गई, बच गई, मतलब एक्चुअली ये कटा ही नहीं है, ये तो बचा है। तुम किसी कपड़े को यहां से और यहां से काटोगे, तो काटा तो आपने इधर का, काटा तो इधर का, इसको डाइजेस्ट किया, इसको डाइजेस्ट किया, ये तो अनडाइजेस्टेड जी तो है, बताओ यार, ये तो कटा ही नहीं है, ये तो फोकट में ही बचा है। अब समझ में आ गया? दो शब्द काम आएंगे, एक डाइजेस्टेड डीएनए और एक, तो डीएनए की काफी बड़ी श्रृंखला थी, वहां आपने आर ई डाला और दुनिया भर के टुकड़े टूटकर पड़ गए। अब लगता तो बहुत आसान है कि इधर से काटा, वेक्टर में चिपकाया और फिर चल दिया आगे, अरे ऐसा लगता है ना अपन को, लेकिन भाई साहब है कुछ अलग ही लपड़ा है यहां पर, कि काटा तो काटे तो दुनिया भर के टुकड़े पड़ गए। अब मैंने कहा था आपको, साइंटिस्टों के सामने जैसे जैसे समस्या आती है वैसे वैसे उसका निवारण करने के लिए वो तकनीक लाते हैं, अरे बोलो यार। तब इतने सारे डीएनए को कैसे अलग किया जाए, उसके लिए फिर कौन सी तकनीक आई, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। इन्होंने कटे हुए सारे डीएनए को समेटा और एक ट्यूब में भरा, और उस ट्यूब को एक प्लेट के ऊपर बने हुए खांचों में रखा, और उन खांचों में रखने के बाद ट्यूब से डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए, और खांचों में रखने के बाद वो जो जो खांचे थे जो उस प्लेट पे बने हुए थे, उनको क्या बोला, उनको बोला डीएनए वेल्स, डीएनए के कुएं। अरे छोटे छोटे खांचे थे ना, इनको बोला डीएनए वेल्स, इसमें डीएनए वेल में डाल दिया, इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया, और अब उधर से करंट फ्लो किया। अब एक्चुअली मैं आपको बता देता हूं, डीएनए पर एक चार्ज होता है, यहां पर आ रहा है ना बात, इलेक्ट्रोफोरोसिस, मैंने लाइन भी लिखवाई है, एक लाइन में पूरी पूरी जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस है जो अभी लिखवाई है, उसमें क्या है, डीएनए को उसके आकार और साइज नहीं, आकार और आवेश, आकार और आवेश के अनुसार, डीएनए को उसके आकार और आवेश के अनुसार। अब हमने देखा कि डीएनए में ऐसी क्या चीज है, देखो मैं जितना दिल से पढ़ाता हूं ना, उतना दिल से तुम सुना भी करो। मैं एक प्रस्तावना सेट कर रहा हूं इस टेक्निक को तुम्हारे दिमाग तक पहुंचाने की। तो मैं क्या बोल रहा हूं, डीएनए के कटे हुए सारे भाग पटक लिए, इकट्ठा किए, ट्यूब में भरे, अरे बड़े बड़े थोड़ी है यार, बहुत छोटे हैं, दिखते भी नहीं है साले, तो काट के कटने के बाद इनको सबको एक साथ, एक वो होती है, मतलब एक, अरे एक पिपेट टाइप की एक वो होती है जिसके अंदर भरा, सिरिंज टाइप मान लो, और उसके अंदर भरने के बाद फिर एक प्लेट होती है, उसके ऊपर बहुत सारे होल होते हैं, सिंपल प्लेट होती है, कुछ भी नहीं होता उसमें यार, लकड़ी की प्लेट मान लो, लकड़ी की नहीं होती लेकिन प्लास्टिक की टाइप की होती है, प्लास्टिक की प्लेट मान लो, उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, गड्ढे होते हैं, क्या होते हैं, 4-5 गड्ढे होते हैं। अभी मैं जो भी बोल रहा हूं ना उसको आप चित्र में रिलेट करना, अभी मैं पहले पूरी स्टोरी बोल रहा हूं, फिर उसके बाद मैं चित्र बनाऊंगा, तब समझना कि यार सर ने बोला था जो सही है क्या। तो फिर वो सारे भरे हुए कटे हुए टुकड़ों को, जिनमें डाइजेस्टेड भी है अनडाइजेस्टेड भी है, सुन रहे हो ना, उन सारे टुकड़ों को किस में डाला जाता है, उन वेल्स में डाला जाता है, वेल्स में डाल दिया, एक भर गई तो दूसरी में डाल दिया, दूसरी भर गई तीसरी, तीसरी चौथी पांचवी, सब में डाल दिया, 5-7 वेल होती है उसमें। अब अपन को पता है कि डीएनए पर चार्ज होता है, और डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, सुन रहे हो क्या, ये रट लो, डीएनए पर कौन सा आवेश होता है, डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है, डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है,
डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है? ये कैथोड है, नेगेटिव को क्या बोलते हैं? कैथोड। तो मुझे बताओ नेगेटिव किधर की तरफ आकर्षित होगा? पॉजिटिव क्या होता है बोलो? पॉजिटिव क्या होता है बोलो? तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ आकर्षित होता है। अब डीएनए है नेगेटिव, और अगर मैं इस प्लेट के इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज लगा दूं तो क्या डीएनए उधर की तरफ भागेंगे? अरे बोलो यार। लेकिन उस गड्ढे में से निकलकर ऐसे कैसे भागेंगे? पैर थोड़ी है इनके पास। इसलिए उस प्लेट पर, अरे मछली को आपने छोटे छोटे कटोरों में डाल तो दिया, लेकिन उनको आप भगाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक माध्यम उपलब्ध करवाना पड़ेगा। अरे बोलो यार। और मछली को माध्यम मतलब पानी, अरे क्या, जिसमें होकर वो तैर सके। सही बात है क्या? अब मैंने क्या किया उस प्लेट पर, अब देखो जैसे जैसे समस्या वैसे वैसे सॉल्यूशन। अब समस्या क्या थी? डीएनए के पास पैर नहीं है, करंट तो उधर की तरफ कर दिया पॉजिटिव, लेकिन वो निकल कर उसमें से कैसे जाए? तो उसके पास पैर नहीं है। तो अपन ने क्या किया? उस पर पूरी क्या फैलाई? एक जेल फैलाई। क्या फैलाई बोलो? और उस जेल का नाम था एगारोस जेल। कौन सा नाम था? एगारोस जेल, जिसको समुद्री खरपतवार सीवीड्स से प्राप्त किया जाता है। चिपचिपी सी जेल थी यार। समुद्र में बहुत सारे ऐसे मिलेंगे आपको खरपतवार जिनमें चिपचिपा सा कुछ रास्ता निकलेगा, तो उस चिपचिपे रस को निकालकर उस जेल को, एकदम प्राकृतिक जेल है, नेचुरल बहुलक है ये, नेचुरल पॉलीमर है, तो इस जेल को निकालकर उस पर बिछाया। और बिछाने के बाद में अब डीएनए को एक मीडियम मिल गया। बोलो सही है? जैसे ही उस प्लेट के उधर की तरफ करंट आया पॉजिटिव, और डीएनए उन वेल्स में से निकलकर भागे किधर की तरफ? कैथोड की तरफ। अब देखो एनोड की तरफ। मैं तो एनोड बोल रही हूँ सर, मैं तो कैथोड नहीं बोला। कोई बात नहीं, तेरी सब माफ है, ठीक है। मात्र एक बच्ची है जिसकी सब चीज माफ है, ठीक है। आज से कुछ भी बोल सकती है तुम, गाड़ी मत निकालने लग जाना। अब देखो सुनो, तो किधर की तरफ आकर्षित होगी? एनोड की तरफ। क्यों सर? डीएनए क्या होता है? कैथोड की तरह काम करता है। डीएनए होता है ऋणात्मक, इसलिए धनावेश की तरफ आकर्षित होता है। अरे बोलो यार। और यही पूरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। अब सुनो, इसमें भी ये है, छोटे टुकड़े बड़े टुकड़े सब अड़ंग बड़ंग पड़े थे ना उसमें। इसमें मुझे बताओ भागने में कौन तेज भागेगा? जो पतला आदमी होगा वो तेज भागेगा, जो भारी भरकम होगा वो तेज भागेगा? अरे बोलो। पतला। तो जो छोटे डीएनए के टुकड़े हैं वो तेज गति से पहुंचेंगे एनोड की तरफ। अरे बोलो। और बड़े टुकड़ों से भागा नहीं जाएगा, धीरे धीरे चलेंगे वो। बात समझ में आ गई? और इससे क्या होगा? डीएनए छोटे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, ऐसे सेट हो जाएगा। और फिर हमको लगेगा ये ठीक है, ये निकाल लो, लगा दो, मामला सेट हो गया। जो हमको चाहिए था वो एकदम प्लेट पे सेट हो गए। अब अपन उनमें से निकाल सकते हैं। ले भाई, रख दिया। समझ में आ गई पूरी गणित क्या कहना चाह रहा है ये? एक बार इसको अपन चित्र बनाकर समझते हैं। देखो, ये वो प्लेट है जिसकी मैं इतनी देर से बड़ाई कर रहा था। सिंपल प्लेट। ये इसके देखो, आप देखो, बोलोगे नहीं। अब देखो यहां पर, यहां इसके ऊपर होता है क्या? एक विशेष, एक स्लिट टाइप की चीजें होती हैं। यहां होते हैं इनमें गड्ढे। क्या होते हैं बोलो? हॉल होते हैं, गड्ढे होते हैं। इनको बोलते हैं डीएनए वेल्स। क्या बोलते हैं बोलो? इन पर नंबरिंग कर सकते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6, 6 गड्ढे हैं। और मैंने सारे डीएनए के टुकड़े निकालकर कहां डाल दिए? इनमें डाल दिए। बोलो सही है? समझ में आ गई बात? भाई डीएनए को हाथ से तो पकड़ नहीं सकते, तो किसी चीज में भरा, वैक्यूम टाइप की ट्यूब होती है, उसमें ऐसे दबाकर और एक जगह छोड़ोगे, छोड़ते ही उसमें भर जाएंगे। अरे समझ रहे हो? फिर वापस उसको यहां दबाओगे तो इसमें भर जाएंगे। अभी तक अपन को पता नहीं है कौन कितनी बड़ी साइज का है, किसके साथ कहां गया कहां गया। अब अपन यहां जब देखेंगे, पहले अब देखो लपड़ा ये है, लपड़ा ये है कि इस पर फैलाएंगे अपन एक जेल। क्या फैलाएंगे बताओ?
तो इस पर जो जेल फैली हुई, फीलिंग करना जेल को अपन बना नहीं सकते क्योंकि वो पूरी ऐसे 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 थोड़ी बनाएंगे अपन, बस लिख रहा हूं मैं कि इस पर जेल है। कौन सी जेल है? जेल। कौन सी जेल है बोलो? एगारोस जेल। एगारोस जेल। यही प्रश्न पूछ लेता है कि बताओ जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में कौन सी जेल यूज करते हैं? कौन सी? एगारोस जेल। कौन सी? एगारोस जेल। ठीक है सर, याद हो गया। अब सर क्या होता है, जेल बिछा दी, डीएनए डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां मैं साइड में बना लेता हूं कि ये डीएनए, ठीक है ना? इनको इकट्ठा करके हम कहां डाल रहे हैं? इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। तो इनमें दोनों टाइप के डीएनए हैं, डाइजेस्टेड भी है और अनडाइजेस्टेड भी है। तो मैं यहां लिख देता हूं डाइजेस्टेड डीएनए, और ये कौन सा है? अनडाइजेस्टेड डीएनए। सुन रहे हो क्या? सारे डाल दिए, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है सर, अब करंट की जरूरत है। करंट कहां से लाएं? तो अपन ने क्या किया, वैसे तो इसमें कोई इलेक्ट्रोड लगा के करंट दे नहीं सकते, तो अपन ने क्या किया, ताकि सारी जगह पर्याप्त मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट हो, इसलिए एक परात ली। परात जानते हो ना, एक चौड़ी सी परात, और उसके अंदर भरा, क्या भरा? इसके अंदर भरा पानी नहीं, इसके अंदर भरा क्या? जेल नहीं, बफर। क्या भरे? बफर भरे, ताकि बफर में करंट अच्छे से फ्लो होता है, विद्युत अपघट्य होते हैं वो। तो यहां पर बफर भर दिए मैंने, और बफर का नाम तो शायद आपने ब्लड में भी पढ़ा होगा। एक मैंने सोडियम साइट्रेट बफर बताया था। मैं क्या है इस तरीके से बताता हूं कि वो चीज आगे भी काम आए, तो मुझे वहां पर उसका उपयोग नहीं बताना था। वहां तो वो ब्लड के पीएच को बैलेंस करने के लिए लगा रहता है, लेकिन यही बफर सोडियम साइट्रेट ही यहां पर जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में भरा जाता है। ये भर दिया मैंने क्या इसमें? बफर। इस बॉक्स का नाम है बफर बॉक्स। बफर बॉक्स। अरे मैंने परात बोली थी ना, तो प्लास्टिक का एक बॉक्स ले लिया यार, परात नहीं मिल रही थी, तो उसका नाम रख दिया बफर बॉक्स। एक्चुअली इस बफर बॉक्स के साथ दो कनेक्शन होते हैं। बफर बॉक्स के साथ कितने कनेक्शन होते हैं? एक एक पॉजिटिव चार्ज का और एक नेगेटिव चार्ज का। अब आ गई होगी समझ में बात। अब अपन बफर बफर बॉक्स में करंट मारेंगे ना, तो बफर के सारा बफर विलियन क्या हो जाएगा? विद्युत अपघट्ट में टूट जाएगा, आयनित हो जाएगा। अरे बोलो यार। और इसके प्लस वाले चार्ज और माइनस वाले चार्ज बिखर जाएंगे। और अब हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो प्लस वाले चार्ज को खींच ले, क्योंकि अपन को इसको कौन सा चार्ज देना है? पॉजिटिव। तो हमने वहां पर एक वैसी चीज लेके आए। क्या लेके आए बताओ? यहां हमने इस बफर के अंदर खूब पॉजिटिव चार्ज पड़े हुए हैं। अब मात्र अपन को तो इतना इतना सा काम करना है कि यहां पर क्या लेके आए अपन? पॉजिटिव चार्ज वाला जुगाड़ लेके आ जाए। तो यहां मैंने लगा दिए पॉजिटिव चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रोड लगा दी, ये पॉजिटिव चार्ज दे दिया इसने इसको। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, अब देखना क्या होगा। पहले अपन लिख लेते हैं कि इसमें भर क्या रखा है। इसमें एक बफर भर रखा है मैंने, बफर्स। क्या भर रखा है? बफर्स। बफर सॉल्यूशन। और इस बफर सॉल्यूशन का नाम भी आपको पता होना चाहिए, सोडियम साइट्रेट। क्या नाम है बोलो? सोडियम साइट्रेट। और सोडियम साइट्रेट यहां पर भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इस सोडियम साइट्रेट की वजह से ये पूरा आयनित हो गया। जैसे इसमें करंट गया, ये पूरा प्लस माइनस में हो गया। इसके प्लस वालों को सबको इस इलेक्ट्रोड ने खींच लिया, तो इलेक्ट्रोड भी क्या हो गया? अरे बोलो, आवेशित हो गया। और इस इलेक्ट्रोड को नाम दिया हमने एनोड प्लेट। क्या नाम दिया? क्यों भैया? क्योंकि ये कैसी है? धनावेशित है। अब मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि इस एनोड प्लेट पर प्लस चार्ज है, तो डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है? एक्चुअली डीएनए की फुल फॉर्म पता है क्या आपको? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। लेकिन वो कहां होती है? किताबों में होती है। मिश्रा जी की जो पढ़ाने में
डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता, क्या होता है? डी से होता है डीएनए, एन से होता है नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज्ड। अरे सुन रहे हो क्या? डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड, क्योंकि मुझे पता है मेरे मेरे प्यारे विद्यार्थी लास्ट तक ये पता भूल ही जाएंगे कि डीएनए कैसे चार्ज था। अरे सही है क्या? इसलिए मैंने डीएनए की फुल फॉर्म ही बदल दी। क्या? डीएनए डी से होता है डीएनए, और क्या होता है? डीएनए डी से क्या होता है? डीएनए, एन से नेगेटिवली चार्ज्ड, और आकर्षित किधर की तरफ होता है? एनोड की तरफ आकर्षित होता है। अब यार इससे तो अच्छा कोई पढ़ाए तो मुझे लगता नहीं है इतनी मेहनत तुम्हारे साथ कोई करे। डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, एनोड की तरफ आकर्षित होता है। अब बताओ इससे सरल क्या परिभाषा होगी? अब अपन को दोनों बात समझ में आ गई कि डीएनए पे चार्ज कैसा है और आकर्षित किधर होगा। साला एनोड कैथोड भी भूल जाए तो भी चिंता नहीं है। अरे बोलो यार, किधर की तरफ? एनोड की तरफ। अब डीएनए की, लेकिन ये परीक्षा में मत कर देना, ये ट्रिक है। सुन रहे हो क्या? कहीं तुम कहो कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल वो गलत है, ये सही है सर हमारी। अब कभी कोई पूछे मास्टर की बता डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, एनोड की तरफ आकर्षित होता है, तो कहेगा भाई ये कहां से पड़ गया है। सही है क्या? और मेरा नाम और बदनाम करोगे तुम। अब बताओ यहां तक मामला सेट है? आप देखो और भी अच्छे से सेट करते हैं मामला। इनके अंदर पड़े हुए हैं डीएनए, इनको बोलते हैं डीएनए वेल्स। क्या बोलते हैं बोलो यार? डीएनए के कुएं, डीएनए वेल्स। बोलो सही है क्या? इसके ऊपर पड़ा हुआ है जेल। क्या पड़ा हुआ है बोलो? जेल थोड़ा बना ही लेते हैं। माथे में लगा रहे हो जेल तुम्हें? ये एनोड प्लेट, ठीक है। अब यहां थोड़ा सा अपन क्या कर लेते हैं, जेल भर देते हैं, तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। थोड़ी फीलिंग नहीं आ रही सर, खाली खाली लग रहा है सर, खाली खाली लग रहा है, जल जग सुना सुना लागे, ऐसी फीलिंग आ रही है सर। जग सुना सुना मत लगने दो यार, जग जेल जेल लागे, ठीक है। जग में जेल जेल लागे। अब क्या होगा बताओ भाइयों बहनों? जैसे ही चार्ज आएगा ये जेल में होते हुए क्या होगा बताओ? देखो 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 देखो, सुन रहे हो क्या तुम मेरी बात? ये डीएनए है भैया, देखो ये डीएनए है। उल्टा बना दिया क्या? बोल भी नहीं रहे हो, बेकार आदमी हो तुम तो। अरे बड़े वाले पीछे, प्रार्थना में होता था ना ऐसा, सारे बड़े आगे आ जाओ, सारे बड़े पीछे चल जाओ, ऐसा होता है क्या? समझ में आ गया? जैसे ही करंट आएगा, अरे सुनो,
जैसे ही करंट उधर फ्लो होगा, इधर से डीएनए निकलकर भागेंगे, और वो प्रक्रिया बहुत फास्ट होगी, ऐसे जाते हुए नजर आएंगे। बस बस, धन्यवाद, बोलो मत। अब यहां देखो, यहां भी तो, इसमें भी तो कुछ खंड थे ना, वो भी अपनी व्यवस्था देख लेंगे। यहां पर भी कुछ खंड थे, इनमें भी, ये भी अपनी व्यवस्था देख लेंगे। अब अपन एक को ऐसे ही छोड़ लेते हैं ताकि अपन को याद रह जाए क्या, कि ये सारे जो गए हैं ये डाइजेस्टेड डीएनए है भाइयों बहनों। अरे ये सारे क्या हैं, डाइजेस्टेड डीएनए। और ये इसके अंदर भी कुछ पड़े रह गए, वो क्या है, बोलो यार। अन अनडाइजेस्टेड डीएनए। बताओ, अब ये टेक्निक किस किस को समझ में नहीं आई, वो बताओ। सबको समझ में आ गई क्या? फटाफट 1 मिनट में कॉपी कर लो। सेम सोचना। 18 वाले यहीं, 18 वाले घर, 18 वाले घर जाएंगे क्या? पहले ही पता है तुमको? 18 वाले, 18 वाले तो घर जाएंगे, आज हिंदी क्लास आपकी नहीं होगी। और 22 वाले 22 में, 11 वाले 11 में, और कल की सूचना। अगर क्लास हुई तो टेलीग्राम पे, वरना तो मौज करो। इसलिए टेलीग्राम को जरूर देखें। उतार लिया क्या? अब इसको लिखना नहीं है क्या यार, ये बताओ। बनाओ 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 बनाओ, जल्दी बनाओ। टेक्निक है ही इतनी बड़ी बड़ी, क्या करें, समझाएं तो लिखा नहीं पाते, लिखाएं तो समझा नहीं पाते हैं। अब बताओ, अरे सुनो, जितनी भी बातें मैंने बोली थी सारी बातें इस पे रिलेट करी आपने, समझ में आ गया पूरा मामला? बस मात्र लिखना है इसको। और छोटा बनाते इसको, इतना सा। वो उन पे प्रॉपर चार्ज नहीं आ पाया ना, कटता है ना, उसी पे प्रॉपर चार्ज आ रहा है। अब इसका भी एक कारण है, का भी कारण है। डीएनए का जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, वो प्रॉपर किसकी वजह से आ रहा है? वो वो की वजह से आ रहा है, पैरेंडोमिक सीक्वेंस की वजह से। जो कट रहा है ना प्रॉपर, जो प्रॉपर कट रहा है उसके ही चार्ज एकदम बैलेंस होके नेगेटिव उस पर चार्ज आ रहा है। बाकी बाकी क्या है, बाकी अनचार्ज है, वो अनडाइजेस्टेड, मतलब गलत सलत टूट गया, चार्ज वार्ज ऐसे आए ही नहीं उसके सही ढंग से, वो वेल में रह गए। जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, बोलो मत। शब्द जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, सुन रहे हो क्या? जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, इसमें जेल शब्द का मतलब क्या है? खुद ही खुल रहा है, खुद ही बंद हो रहा है, बंद ही कर दो, खिड़की खोल रखी है ना इस वजह से। देखो, जेल शब्द का मतलब है कि इस टेक्निक में एक जेल का यूज किया जाएगा। बोलो सही है? अरे आपको टकाटक समझ में आ गई थी क्या? अपन ने क्या किया था, डीएनए को काटा पीटा था, उसके बाद में उसको सिरिंज में भरकर, और कहां रखा था, डीएनए ट्यूब में भरकर उसको डीएनए वेल्स में डाला था। डीएनए वेल्स में डालने के बाद फिर उसके बाद
जेल डाला था और जेल लगाने के बाद, तुम यार हर बात पे क्यों हंसते हो इस बच्चे के? तो जेल डालने के बाद उस जेल में डीएनए ने गति करी थी, सही बात है क्या? तो लिखो जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, इसमें लिखो जेल का, बस बस, जेल का मतलब है एगारोस जेल। जेल का मतलब है एगारोस जेल। कौन सी जेल? एगारोस जेल। ये प्राप्त कहां से की जाती है? समुद्री खरपतवार, सी वीड्स से प्राप्त की जाती है, समुद्री खरपतवारों से प्राप्त की जाती है। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया, इलेक्ट्रो मतलब विद्युतीय आवेश, विद्युतीय, विद्युतीय आवेश। कारण, फोरोसिस का मतलब होता है मोमेंट, डीएनए के खंडों का विपरीत आवेश एनोड की तरफ मूवमेंट करना। तथा साइज के घटते क्रम में व्यवस्थित हो जाना। तो छोटी मोटी सी बातें, एक शब्द को ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बोलोगे नहीं। जेल कौन सी यूज की है? एगारोस। इसका नाम जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रो मतलब विद्युतीय आवेश और फोरोसिस मतलब गति कर रहे हैं, विद्युतीय आवेश के कारण डीएनए के खंड गति कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा जेल। लेकिन इलेक्ट्रोफोरोसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, तीन शब्द हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। जेल के कारण विद्युतीय आवेशों के मतलब जेल जो है वो तो इसमें मीडियम है, तभी तो डैश लगा हुआ है ना, जेल अलग है। जेल तो इसमें माध्यम है, माध्यम के रूप में जेल ली गई है, और इसके अलावा विद्युतीय आवेशों के कारण डीएनए के खंड क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस टेक्नोलॉजी किस काम में आती है? आवेश और साइज के अकॉर्डिंग डीएनए को पृथक करने के लिए। सुन रहे हो क्या? जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस टेक्निक का उपयोग क्या है बताओ? आवेश और साइज, दो चीज याद रखो, रटो रटो बात को। जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस टेक्नोलॉजी का उपयोग क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस टेक्निक का उपयोग क्या है? आवेश और साइज, चार्ज एंड साइज, आवेश और आकार के आधार पर या चार्ज और साइज के आधार पर डीएनए के खंडों को पृथक पृथक करना, ये इसका उद्देश्य है। अब इसमें जब पृथक हो जाते हैं तो वो प्लेट को निकाला जाता है, और उस प्लेट को क्या रखा जाता है? अरे जूम करके देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखेंगे, लेकिन वो दिखेंगे नहीं। सबसे बड़ी बात है, दिखेंगे नहीं डीएनए। डीएनए के खंड सेट तो हो जाएंगे लेकिन दिखेंगे नहीं। अब वो दिखने के लिए क्या करना चाहिए, बता सकते हो? कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे। फिर मैंने कहा ना, जो समस्या आएगी उसका निवारण कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हमने देखा यार, साधारण प्रकाश से नहीं दिखा तो फिर कुछ ना कुछ और प्रकाश से देखेंगे। तो हमने अभिरंजक डालकर देखने की कोशिश की, लेकिन अभिरंजक डालने के बाद वो डीएनए काम करने लायक नहीं रहा। अभिरंजक डालने के बाद मतलब आपने उसको प्रयोगशाला में यूज करने के लिए ले लिया, अब उसको आप आरडीएनए बनाकर सेल में नहीं डाल सकते, अभिरंजक डाला हुआ डीएनए। नहीं समझे? उसमें तो चेंज हो गया ना, कुछ म्यूटेशन आने की समस्या भी रहती है कि म्यूटेशन आ जाएगा अभिरंजक डाल देंगे तो, इसलिए अभिरंजक डालना नहीं है। देखो समस्याएं साइंटिस्ट के सामने आती है, बड़ी गंभीर समस्याएं हैं भाई। डीएनए वो प्लेट कल मैंने बनवाई थी ना, उस प्लेट को उस बफर बॉक्स में से निकाला और किस में रखा? मशीन में रखा देखने के लिए, लेकिन अब वो दिख रहे नहीं है। सुन रहे हो क्या? तब क्या करें? तब हमने
हमने अभिरंजक डालने की कोशिश की, तो हम अभिरंजक से तो उसमें म्यूटेशन आ सकते हैं, अभिरंजक उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है। अभिरंजक डाला हुआ डीएनए फिर क्या नेचुरल डीएनए नहीं रह पाता। तो कहने का मतलब है अपन अभी जबरदस्ती से अभिरंजक नहीं डाल रहे, बिना अभिरंजक के भी काम हो सकता है। तो हमने सोचा बिना अभिरंजक के कैसे करें। तो देखने के लिए हो सकता है प्रकाश, कुछ चीजें ऐसी होती है जो सामने से दिखाई नहीं देती, कोई दूसरे प्रकाश में देखे तब दिखाई देती है। जैसे सुनो, जैसे आपके रिमोट से क्या निकलती है, अल्ट्रावायलेट किरण निकलती है, लेकिन वो दिखाई नहीं देगी आपको आंखों से, लेकिन आप उसको फोन के कैमरे में होकर देखोगे तब दिखेगी। इसका मतलब देखने का तरीका भी तो हो सकता है ना, बदल सकता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना प्रकाश की तरंग को बदल कर देखें। अभी प्रकाश जो यूज कर रहे हैं वो प्रकाश था दृश्य, विजुअल लाइट, सुन रहे हो क्या, ये वाला धूप वाला प्रकाश था। बाद में फिर हमने उसमें से प्रकाश को बदलकर वहां पर कर दिया अल्ट्रावायलेट, यानी यूवी रेज कर दी, पराबैंगनी किरणें कर दी। अब भाई सब डीएनए स्पष्ट दिखाई देने लगा। तो मुझे बताओ इस डीएनए को देखने के लिए किन तरंगों का उपयोग करना पड़ेगा, अरे बोलो यार। और पराबैंगनी किरणों में जब देखेंगे तो डीएनए नेचुरल कलर में तो दिखेगा ही नहीं, किस कलर में दिखेगा, गुलाबी गुलाबी दिखेगा। गुलाबी गुलाबी नहीं दिखेगा, मुझे गुलाबी गुलाबी याद आता है, ऑरेंज ऑरेंज कलर का दिखेगा। कैसा दिखेगा, हाँ समझ में आ गई बात। तो कैसा दिखेगा, ऑरेंज कलर का। तो आपसे देखो दो तीन प्रश्न पूछेगा। फिर अब सुनो, डीएनए को देखना, प्रकाश कौन सा यूज किया, सुन रहे हो क्या। 4 सवाल से 5वां नहीं बना सकता इसमें से, और ये टेक्निक बहुत जटिल है, लेकिन मैंने इसको बहुत सरल कर दिया। अब आप मात्र 5 सवालों के उत्तर दो और ये टेक्निक समाप्त होती है। पहली टेक्निक, पहला जेल कौन सी यूज कर रहे हैं, कौन सी जेल, बात खत्म। दूसरी चीज, उठाया और उसको उसमें रखा तो दिख रहा नहीं था, प्रकाश कौन सा यूज करते हैं, कौन सा, पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट, कौन सा प्रकाश, कोई दिक्कत है। तीसरी चीज, देख लिया तो दिखा कैसा, ऑरेंज कलर के स्टैंड दिखे, कैसे दिखे, ऑरेंज, ऑरेंज कलर के, संतरी कलर के दिखे, कोई दिक्कत नहीं है। देखने में यूज किया प्रकाश अल्ट्रावायलेट, दिखे कैसे, संतरा जैसे, ऑरेंज कलर के, यहां तक तो ठीक था। लेकिन अब उस डीएनए को निकालेंगे कैसे, इतने सारे डीएनए जेल में फिट हो गया क्या, डीएनए डीएनए जेल में फिट हो गया, अरे जेल बिछ गई थी ना, तो जेल में से निकल रहा था, तो वो जेल तो रहती है गाड़ी, तो उसमें बीच में फिट हो गया ना वो। अब उसमें से अपन को उसको निकालना है, तो उसके लिए एक चीज और यूज करेंगे, वो कट करने के लिए, उसकी स्लाइस काटने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड। तुमको जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं ना मैं बायोटेक्नोलॉजी, तो मैं सच कह रहा हूं, मैं इतनी सरल करके पढ़ा रहा हूं कि आप कहीं भी पढ़ोगे ना तो माथा ही पचेगा, लेकिन समझ में नहीं आएगी। और मैंने काफी कोशिश की है काफी हद तक कि आपको चीजें प्रैक्टिकली चीजों से जोड़ जोड़ के समझाएं। तो इथिडियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन का यूज करते हैं उसको हटाने के लिए। अब देखो 5-6 प्रोसेस हो गए। क्या, सबसे पहले डीएनए को भगाना है, तो डीएनए भागेगा कैसे, एनोड की तरफ, जब उस पर चार्ज आएगा, उस एनोड के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, डीएनए पर होता है नेगेटिव, तो उसके लिए भाग लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डीएनए कौन सा भागेगा, डाइजेस्टेड डीएनए कि अनडाइजेस्टेड, कौन सा, डाइजेस्टेड डीएनए भागेगा। अनडाइजेस्टेड डीएनए कहां रह जाएगा, वेल्स में ही रह जाएगा। भागने के बाद वो किसके अंदर होकर भागेगा, जेल के अंदर। जेल के अंदर होकर भागेगा तो जेल का नाम क्या है, एगारोस जेल। किससे प्राप्त की जाती है, समुद्री खरपतवारों से। समुद्री खरपतवार यानी इंग्लिश में बोलते हैं सी वीड्स, क्या बोलते हैं, सी वीड्स से प्राप्त करेंगे। फिर मैंने कहा कि कौन सी जेल है, एगारोस जेल। फिर मैंने कहा कि उसके अंदर जब डीएनए आ जाएगा तो उस प्लेट को निकाल कर कहां रखेंगे, देखने के लिए, है ना, माइक्रोस्कोप के, लेकिन वो सामान्य प्रकाश में दिखाई नहीं देगा। तो फिर हम क्या करेंगे, हम प्रकाश को बदल देंगे, कौन सा प्रकाश, अल्ट्रावायलेट। फिर हमको कैसा दिखेगा, ऑरेंज कलर का। फिर हम उसको ऑरेंज कलर का दिखने के बाद में उसको हटाएंगे, तो किससे हटाएंगे, अरे अपने को काम का डीएनए निकालना उसमें से, किससे हटाएंगे, बताओ, बात समझ आ गई क्या, बात खत्म, पैसे हजम। लिखो, अब यहां पर पहले तो ये लिख लिया ना आपने, अब इसके पॉइंट लिखो, ये लिखा ही नहीं अभी तक,
लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। हाँ, बहुत सारे बच्चों का क्या हुआ? गाड़ी पड़ गई? अरे ब्रेक लगाए हैं मालगाड़ी ने। अब तुम सुनो मेरी बात, इसको उतारो और मेरी बात सुनो। देखो, क्लास क्लास की बोल रहे हैं बच्चे। जरा आपने कल क्लास क्यों नहीं ली? पहली बात तो ये कि कल संडे था। अरे सुनो, पूरी बात सुना करो। पहले पूरी बात सुना करो, बाद में बोला करो। पहली बात तो ये जो कि कल क्या था, संडे था। फिर भी मेरी क्लास थी 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, कंटिन्यू क्लास थी। रिजर्व वाली क्लास थी कल, है ना? तो मेरी क्लास रही, कोई बात नहीं। फिर मुझसे सर ने कहा कि देखो, मैं यूं कह रहा हूं कि मेरी बात सुन लो बस, तुमको कॉम्प्लीमेंट नहीं करने। तो सर ने कहा कि यार ऐसे है कि अपन जैसे मैराथन क्लास लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा भाई। 6-7 घंटे मान लो एक बार पढ़ा दिया मैराथन संडे के दिन, और आप भी एक दिन में फ्री। क्योंकि अगर आप एक दिन क्लास लोगे और मान लो दूसरे दिन नहीं लिए, तो भी बच्चों को लगेगा यार वो सीरीज आधी रह गई, फीलिंग नहीं आएगी वो। तो हमने कहा कि, और वैसे वो बुक मैंने जब देखी तो वो बुक काफ़ी मोटी हो चुकी है। इसलिए मैंने सोचा इसमें लगभग 1 महीना लग जाएगा। अगर मान लो मैं इसमें रोज पढ़ाऊंगा तो बच्चों का 1 महीने का टाइम वेस्ट होगा। जैसे आप करंट अफेयर पढ़ते हो ना, रियल में 1 महीने की करंट अफेयर मात्र कितने दिन में पढ़नी चाहिए? मात्र मात्र और मात्र 3 दिन में पढ़नी चाहिए। लेकिन आप रोज 1 घंटे वेस्ट करते हो अपना। कई कई यूट्यूब चैनल्स पर करंट अफेयर के भंडारे चलते हैं और बच्चे खूब आते हैं, लेकिन स्थिति ये रहती है कि कुछ भी नहीं है। मात्र आप 30 घंटे जिसके लिए खराब कर रहे हो, उसी तत्परता से आप किसी सब्जेक्ट को 30 घंटे देते तो सब्जेक्ट एकदम टकाटक हो जाता। और जब तक एग्जाम होती है तब तक आप रोज देते हो उसको टाइम। सुबह उठते ही 6 बजे से 7 बजे, 8 बजे से 9 बजे ऐसे क्लास लेते हो 1 घंटे। जबकि रियल में बताऊं आपको बात, करंट अफेयर जैसे प्रयास एक गागर में सागर बुक निकालता है, हर बार उसमें से 90% से ऊपर प्रश्न आते हैं। मतलब 10% आएंगे तो 9 उसमें से मिलेंगे श्योर। और वो बुक है ना जो 2 या 3 घंटे के अंदर पढ़ सकते हो आप। मैं थोड़ी पढ़ाता हूँ, मैं थोड़ी पढ़ाता हूँ। अपने अपनी तरह कोई नहीं सोचता। तो क्या समझे आप मेरी बात? तो आप 30-40 घंटे खराब करने से बढ़िया एक दिन के 6-7 घंटे खराब होंगे, वो मेरे होंगे। आप तो उस वीडियो को रिजर्व रख लेना। सही है क्या? मैंने स्लाइड बनवाना तैयार कर दिया है, आप घबराओ मत। मैं सीरीज ये करवाऊंगा पूरी, एक बार मैंने वादा कर दिया। तो सुनो मेरी बात। लेकिन बात यह है कि मैं अब ऐसे कराऊं। मैंने ऐसे सोचा था कि लगभग मैराथन क्लास चलेगी 12 घंटे, लेकिन मैंने सोचा ऐसा नहीं करूंगा, 12 घंटे फिर बच्चे लेंगे नहीं। तो इसलिए अपन क्लास करेंगे क्या? अरे 12 घंटे मैं भी परेशान हो जाऊंगा। मैंने दिमाग ये लगाया कि बायोलॉजी का पूरा सेक्शन एक वीडियो में, फिजिक्स का एक वीडियो में, और एक वीडियो में केमिस्ट्री, और एक में पर्यावरण। ऐसे 4 वीडियो में आपकी पूरी साइंस हो जाएगी, और एक में टेक्नोलॉजी। बताओ सही है? 4 या 5 वीडियो को एक जगह अपना शेयर बटन दबाओ, सीधा व्हाट्सएप के अंदर खुद का भी तो आता है ना सेल्फ, उसमें भेज दो। जब भी जरूरत पड़े तो फटाक से उस पर क्लिक किया और सीधा उसी वीडियो पे पहुंच गए। जैसे अपन 2-3 घंटे की वेब सीरीज, अरे 5-7 घंटे 20 घंटे की वेब सीरीज भी तो देखते हैं ना। कंटिन्यू सारा एक पार्ट मिस नहीं हो जाना चाहिए। टॉयलेट में जाते समय, घर में आते समय, वो चलता ही रहता है। वैसा पोर्शन बनाएंगे, ठीक है? हार गया ये कोई? लिखो, गैल इलेक्ट्रोफोरोसिस। कुछ लिखा था क्या पहले कल इस तकनीक में? अच्छा ओके, लिख ली थी परिभाषा। अब लिखो, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में
एगारोजेल जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में एगारोजेल एगारोजेल जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में एगारोजेल का उपयोग किया जाता है, जिसे समुद्री खरपतवारों से प्राप्त किया जाता है, जिसे समुद्री खरपतवारों सीवीड्स से प्राप्त किया जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में एगारोस जेल का उपयोग किया जाता है। पूरी टेक्निक के 10 पॉइंट लिखवा रहा हूं ना। पहला पॉइंट लिख लिया, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में क्या किया जाता है, एगारोस जेल का उपयोग किया जाता है, जिसे समुद्री खरपतवार, क्वेश्चन में लिख लेना सी वीड्स, ये लिख रखा देखो, समुद्री खरपतवार सी वीड्स से प्राप्त किया जाता है। अगला पॉइंट में लिखो, सर्वप्रथम डीएनए के कटे हुए खंडों को सर्वप्रथम डीएनए के कटे हुए खंडों को डीएनए ट्यूब्स में रखकर डीएनए ट्यूब्स में रखकर डीएनए ट्यूब्स में रखकर कहां रखा जाता है, डीएनए ट्यूब्स में रखकर सर्वप्रथम डीएनए के कटे हुए खंडों को डीएनए ट्यूब्स में रखकर एगारोस जेल प्लेट पर बने एगारोस जेल स्लैब, स्लैब लिख लेना प्लेट की जगह, एगारोस जेल स्लैब पर बने एगारोस जेल स्लैब, एगारोस जेल स्लैब, जैसे अपने किचन में होती है ना वो पट्टी, उसको बोलते हैं स्लैब। लिखो, एगारोस जेल स्लैब पर बने डीएनए वेल्स में रखा जाता है। इंग्लिश में लिखना है, देखो सारी चीजें मैं जो आपको चित्र में बताई थी वैसे वैसे। एगारोस जेल प्लेट जेल स्लैब पर बने डीएनए वेल्स में रखा जाता है। दोबारा बोल देता हूं पूरी लाइन, सर्वप्रथम डीएनए के कटे हुए खंडों को डीएनए ट्यूब्स में रखकर डीएनए ट्यूब्स में रखकर एगारोस जेल स्लैब पर बने डीएनए वेल्स में रखा जाता है। हो गई बात खत्म। उसके बाद एगारोस जेल स्लैब को पॉइंट बना बना के लिखते चलो। उसके बाद एगारोस जेल स्लैब को एगारोस जेल स्लैब को क्या किया जाता है, उसके बाद एगारोस जेल स्लैब को बफर बॉक्स में रखा जाता है। बफर बॉक्स में रखा जाता है, ठीक है सर। बफर बॉक्स में बफर के रूप में बफर बॉक्स में बफर विलियन के रूप में सोडियम साइट्रेट को भरा जाता है। बफर बॉक्स में बफर विलियन के रूप में सोडियम साइट्रेट को भरा जाता है। बफर बॉक्स में बफर विलियन के रूप में बफर सॉल्यूशन के रूप में सोडियम साइट्रेट को भरा जाता है। प्लेट रख दी, बफर भर दिया, अब क्या करेंगे, विद्युत का प्रवाह करेंगे। अब लिखो, बफर बॉक्स में विद्युत प्रवाह करने पर बफर बॉक्स में विद्युत प्रवाह करने पर
बफर विलयन आयनित हो जाता है। ये बात एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखी है। हाँ, वहां पर यही पता नहीं है कि इस एनोड प्लेट पर चार्ज आ कहां से रहा है। सुन रहे हो क्या? एनोड प्लेट को डायरेक्ट तारों से भी नहीं जोड़ रखा, और ये चार्ज आ कहां से रहा है ये बात वहां पे भी नहीं लिख रखी है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, लिखो। बफर बॉक्स में विद्युत प्रवाह करने पर बफर सॉल्यूशन आयनित हो जाता है, जिससे एनोड पर जिससे एनोड पर या एनोड प्लेट पर जिससे एनोड प्लेट पर धनावेश आ जाता है। जिससे एनोड प्लेट पर धनावेश आ जाता है। जिससे एनोड प्लेट पर धनावेश आ जाता है। अगला पॉइंट लिखो। क्योंकि डाइजेस्टेड डीएनए पर क्योंकि डाइजेस्टेड डीएनए पर ऋणावेश होता है, क्या लिखा? क्योंकि डाइजेस्टेड डीएनए पर ऋणावेश होता है, इसलिए, अरे इन खिड़कियों को बंद कर दो तुमको अब पंखे चलवा देते हैं, तुमको ज्यादा ही गर्मी लग रही है तो। कैसे आदमी हो यार, खिड़की खोल रखी है, परेशान भी हो रहे हो हैं, लेकिन खिड़की खोलनी जरूरी है। चलवाऊंगा पंखे? रहने दो अब। बंद कर दो, इतनी गर्मी तो नहीं पड़ रही है। एडजस्ट चल ही रहे हैं। चलो लिखो। अब लिखो। क्या लिखा था? क्योंकि डीएनए डाइजेस्टेड डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है या ऋणावेश होता है, इसलिए डाइजेस्टेड डीएनए डीएनए वेल से निकल निकल कर एनोड की तरफ गति करते हैं। इसलिए डाइजेस्टेड डीएनए वेल से निकल निकल कर, वेल से यानी कुएं, डाइजेस्टेड डीएनए वेल से निकल निकल कर एनोड प्लेट की ओर गति करते हैं। एनोड प्लेट की ओर गति करते हैं। एनोड प्लेट की ओर गति करते हैं। एनोड प्लेट की ओर गति करते हैं तथा लंबाई के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। लंबाई के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। देख लिया? अब लंबाई का घटता आपको समझ में नहीं आ रहा, उधर से इधर या इधर से उधर, इसलिए लिखो एक लाइन। लिखो एक लाइन। लिखो। क्या लिखा? हाँ, कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि किधर से किधर, तो इसलिए लिखो डीएनए के सबसे छोटे खंड, अगली लाइन में लिखो डीएनए के सबसे छोटे खंड डीएनए के सबसे छोटे खंड
एनोड किरण के पास, एनोड प्लेट के पास डीएनए के सबसे छोटे खंड एनोड प्लेट के पास, जबकि सबसे बड़े खंड डीएनए वेल्स के पास व्यवस्थित होते हैं। ये और समस्या है, क्या लिखा, दोबारा लिखो। डीएनए के सबसे छोटे खंड एनोड प्लेट के पास, जबकि सबसे बड़े खंड डीएनए वेल्स के पास, डीएनए वेल मतलब डीएनए के कुएं, डीएनए वेल्स के पास व्यवस्थित होते हैं। सही है, इससे ऑर्डर भी पता लग गया आपको कि बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, छोटे वाले ज्यादा तेज भागेंगे, दूर तक जाएंगे, और बड़े वाले पास में रह जाएंगे। तो डीएनए वेल्स के पास कौन सा रहेगा, बड़ा वाला, और छोटे वाले कहां होंगे, एनोड प्लेट के पास होंगे। आगे लिखो, एकदम एक एक चीज ऑर्डर से लिखा रहा हूं ना, एक के बाद एक के बाद एक। अब लिखो, डीएनए के डीएनए के खंडों को देखने के लिए डीएनए के खंडों को देखने के लिए पराबैंगनी किरणों, अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज, पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। डीएनए के खंडों को देखने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। यूवी रेज से देखने पर यूवी रेज से देखने पर, यूवी रेज मतलब शॉर्टकट में लिखा है पराबैंगनी किरणों से देखने पर डीएनए खंड ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखाई देते हैं, चटक संतरी रंग। ठीक है, यूवी रेज से देखने पर डीएनए के खंड ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखाई देते हैं, चटक संतरी रंग। अब डीएनए को पृथक कैसे करें, तो लिखो, जेल स्लैब से डीएनए को पृथक करने के लिए, पृथक मतलब स्टेन करने के लिए, लिखो, जेल स्लैब से डीएनए को स्टेन करने के लिए अलग, स्टेन अलग करने या पृथक करने के लिए, इंग्लिश में स्टेन लिख लेना, वो दे भी सकता है स्टेन। दोबारा बोल रहा हूं, जेल स्लैब से डीएनए को स्टेन या पृथक करने के लिए, जेल स्लैब से डीएनए को स्टेन या पृथक करने के लिए एथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है सर, इथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। और सुनो, इस प्रक्रिया को इल्यूजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इल्यूजन। तो लिखो, डीएनए खंडों को जेल से पृथक करने की प्रक्रिया को, डीएनए खंडों को जेल से पृथक करने की प्रक्रिया को इल्यूजन कहा जाता है। ऊपर लिख रखा है, देख लो, इल्यूजन कहा जाता है।
हिसाब से ही क्या कहा जाता है? जन। बताओ, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस से कोई प्रश्न पूछ ले तो बता देंगे क्या? कोई दिक्कत है क्या?